अभी आपकी इजाजत हो तो मैं बाथरूम चेक कर लूं। जफर, तुम्हें हर वक्त मजाक ही सोचता है। जाओ जो काम करना है करो। ओ सर जी, वो ये वाला मसला नहीं है, कोई सबूत अगर मिल जाए। साहब जी, बाथरूम कहाँ है? सामने दाएं तरफ चले जाओ, वॉशरूम है, और बाएं तरफ किचन है। किचन। सामान इन सबको ले लो और इस घर का कोना कोना छान मारो। कातिल ने कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ा होगा। जी जी देखो सामान, जी सर। कोई जगह रह न जाए। जी अच्छे तरीके से देख लेना। जी सर। जाओ। सर, एम्बुलेंस बुला लेनी चाहिए। हेलो, सीआईडी ऑफिसर तारिक बात कर रहा हूँ। ये मैं आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। इस लोकेशन पे आप फौरन अर्जेंट जाना एम्बुलेंस भेजें, फौरन, जितना जल्दी हो सके। ओके। अकरम साहब, आपकी किसी से दुश्मनी या कोई तवान के लिए कोई कॉल आई हो? नहीं 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 सर जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं सर जी? हमारे साहब तो बहुत बड़े दिल के मालिक हैं। ये तो गरीबों का बहुत ख्याल रखते हैं। इनकी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? नहीं नहीं सर जी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी तारीफ? ये मेरा मुलाजिम है नासिर। मेरा एक ही बेटा है जो दुबई में रहता है, और एक ही बेटी थी जो अब नहीं रही। अच्छा, ये बताएं कि जब कत्ल हुआ तो घर में कौन कौन था? नहीं 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 सर जी, मैं तो साहब जी के साथ शादी हाल गया हुआ था मैं। हाँ, ये सारा वक्त मेरे साथ ही रहा है। सर जी। हाँ सामद, मिला कोई सबूत? सर जी, घर का कोना कोना देख लिया, कहीं कोई सबूत नहीं मिला। सर, कातिल बहुत शातिर है। सिवाय जूतों के निशान के अलावा उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा। समझ नहीं आती क्या करें। बहरहाल हर तरफ देख लिया है, पसीने बना लिए, कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। पर सर, एक बात आपसे कहनी थी मैंने, क्योंकि आपको पता है कि मैं थोड़ा अफसर डिफरेंट स्टाइल का हूं, तो कहीं कहीं मुझे शक सेठ अकरम पर भी जा रहा है। देखो तारिक, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि ऐसा मत सोचा करो। अपना काम जारी रखो, अल्लाह हमारी जरूर मदद करेगा। सर जी, बाथरूम में कोई सबूत नहीं मिला और किचन में खाने को काफी मिल गया है। तुझे खाने के अलावा तो कोई काम ही नहीं है ना? हाँ, ये वहीद का है। जी सर,
तू नीचे क्या कर रहा है? सर देखो मुझे क्या मिला, इतना मोटा सिगरेट मिला सर मुझे नीचे से। ये तो खाली खोखा है मोरा। सर देखो मुझे इतना बड़ा सा सिगरेट मिला है बेड के नीचे से। अरे बेवकूफ, और इसे सिगरेट नहीं कहते, ये सिगार है, सिगार। ओ सर जी मैं रख लूं? अबे यार क्या कह रहा तू, ये कोई आम बंदा इस्तेमाल नहीं करता, ये अमीर लोगों का शौक है, ये सिर्फ अमीर लोग ही इसे लाइक करते हैं। सर ये कातिल तो नहीं छोड़ के गया? ये हो सकता है ये सिगार मुझे किसी बड़ी साजिश की बूस्ट है। क्या बताओ, आप जाएं गाड़ी स्टार्ट करें। ओके सर। मुझे इस सिगार से किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है। यार तारिक, कुछ बात बनी नहीं। अगर चोर चोरी की नीयत से आया था तो चोरी तो उसने कर ली थी, तो फिर सेठ की बेटी को मारने की बात कुछ समझ में नहीं आई। सर चोर ने ये सोचा हो कि घर पर कोई मौजूद नहीं, गनीमत समझकर घर का सफाया कर लो, पर शायद वो ये नहीं चाहता था कि सेठ की बेटी को उसने उसे दे दिया, मजबूरन चोर ने उसे बंद कर दिया ताकि कोई सबूत ना रहे। यू आर राइट सर, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही हुआ होगा और ये बात बिल्कुल मुझे भी ठीक लग रही है सर। देखिए कि जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उसे उसने देख लिया है तो वो अपने काम में कामयाब तो हो गया था, मगर उसे एक लड़की देख चुकी थी, वो अपना बिल्कुल काम खत्म कर चुका था, तो उसको खत्म करना उसका राइट बनता था। बिल्कुल ठीक है सर। सर जी 10 तोले सोना, तकरीबन 12-13 लाख वहां से चोरी हो गया है। सर जी ये तो वैसे ही पागल है, इसकी बातों पे यकीन क्या करना। ये फजूल की बातें छोड़ो और तुम सब आज यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि मुझे रिपोर्ट चाहिए कि ये सिगार कहाँ मिलता है। तुम सब जाओ और आज शाम को इसकी मुझे रिपोर्ट देनी है आपने। कैरी ऑन, हरी अप। ओके सर, मूव। ओके सर। वालेकुम अस्सलाम जब्बार मियाँ, कैसे हो? अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह जब्बार मियाँ, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो, चेहरे पे बड़ी रौनक है। कोई खुशी की खबर है क्या? बेटी की डेट फिक्स कर दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेटी की खैर से खुशी मना रहे हो। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसे अपने घर पे खुश खुर्रम रखे, हमारी दुआएं हैं। इंशाल्लाह कब है शादी? 21 तारीख को डेट रखी है सर। 21 तारीख को? अच्छा, तो मैं आपको दावत देने के लिए आया था। सॉरी, हाँ दावत। अब अगर आप आएंगे तो हम गरीबों की इज्जत बढ़ जाएगी। आप हमारे यहाँ तशरीफ जरूर लेके आइएगा शादी वाले दिन। ठहरो ठहरो, आप यूं करो, ये मैं इधर मोबाइल रखूंगा, ये कुछ रख लो, ये आपने अपनी तरफ से कुछ देना है, मैं अपनी बेटी के लिए खुद ले आऊंगा जो भी तोहफा होगा। ये तो आपका बहुत बड़ा एहसान है, पर आपने तशरीफ जरूर लेकर आना है। आप पहले तो ये बात, एहसान वाली बात फिर ना कभी करना। सेठ साहब उसमें आप जरूर तशरीफ लेकर आए। हाँ क्यों नहीं। जज़ाकल्लाह। सब्जी वो CID वाले आए हुए हैं। CID वाले, उनको भेज दो। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकरम साहब ये बताएं, आप सिगार पीते हैं? मैं तो सिगार नहीं पीता, हाँ अलबत्ता उम्र के तकाजे है और कभी कभी परेशानी में सिगरेट पी लेता हूँ। आपका कोई दोस्त रिश्तेदार
जहां तक मेरे इनमें है, मेरा कोई रिश्तेदार सिगार नहीं पीता। वैसे ये मेरी बेटी के कत्ल में सिगार का क्या ताल्लुक है? अकरम साहब, बहुत गहरा ताल्लुक बन चुका है, क्योंकि जब हम आपके घर की तलाशी ले रहे थे तो आपकी बेटी के बेड के नीचे से जला हुआ सिगार का टुकड़ा मिला है। मेरी बेटी के बेडरूम से सिगार? हाउ इट पॉसिबल? हाँ जी, और एक बात आपको बताता चलूं कि मैं ऑफिसर हूं जरा डिफरेंट स्टाइल का। मेरी बात आप जरा गौर से सुनिएगा। ना आप सिगार पीते हैं और ना ही कोई गरीब इंसान ये सिगार पी सकता है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। लिहाजा या कातिल सिगार पीता है या वो हमें गुमराह कर रहा है, लेकिन वो सीआईडी को अभी तक पहचान नहीं सका। सीआईडी अब कोई ना कोई खोज जरूर निकालेगी। साहब जी नादिर आया हुआ है। नादिर आया हुआ है, उसे अंदर भेज दो। ठीक है साहब जी। रुको नादिर, तुम सिगार पीते हो? सिगार? सर जी, मेरे तो खानदान में कभी किसी ने सिगरेट नहीं पी। अच्छा नासिर, ये बताओ कितने अरसे से काम कर रहे हैं यहाँ पे? मुझे सर जी हो गया तकरीबन 20-22 साल हो गए काम करते हुए। देखो नासिर, हमने सिर्फ तुम्हारा पूछा है, तुम्हारे खानदान का नहीं पूछा। हमें सिर्फ अपना बताओ कि तुम पीते हो या नहीं। नहीं सर जी, मैंने कभी जिंदगी में सिगार नहीं किया। नासिर, ये याद रखना कि मैं ऑफिसर हूं जरा डिफरेंट स्टाइल का। कोई क्लू मिल गया तुम्हारे खिलाफ तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ, ये याद रखना। आप इस पर फजूल शक कर रहे हैं। ये मेरा नौकर है और बचपन से हमारे पास है। अकरम साहब, शक के दायरे में तो आप भी आते हैं। क्या कहा? मैं खुद अपनी ही बेटी को कत्ल करूंगा? मुझ पर भी आप शक कर रहे हैं? वैसे आपको ये जेब नहीं देता। हेलो सर जी, मैंने अभी नासिर को देखा है, उसके साथ एक बाबा भी है जी। आप ऐसा करें कि जल्दी जल्दी आ जाएं। ठीक है जी, समल को भी ले आना सर जी। हाँ जी बाबा, क्या हाल है? कौन हो तुम और क्या तलाशी कर रहे हो? खामोश। ये नासिर तुम्हारा क्या लगता है? बेटा है मेरा। तेरा बेटा? जी मेरा बेटा है। कहाँ है वो? वो अपने दोस्तों के पास गया है। क्या मसला क्या है? क्यों तलाशी ले रहे हैं आप मेरे पर? खामोश। कोई वजह तो बताएंगे? हाँ बताएंगे। अब मेरी खांसी की दवाई है बेटा ये। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या तलाश करते बोल देना। क्या ढूंढ रहे हो मेरे भाई? क्या चाहते हो तुम? भाई मेरे, सेठ साहब की बेटी का कत्ल आपके बेटे नासिर ने किया है। हम सीआईडी से हैं, ठीक है? उसने जो जेवरात चोरी किए हैं
और वहां से जो चोरी किया है हम वो बरामद कर लेंगे। नहीं, मेरा बेटा ऐसी हरकत नहीं कर सकता, कतई नहीं कर सकता मेरा बेटा। अब गलत कर रहे हैं आप, मेरा बेटा ऐसे हरकत नहीं कर सकता। ठीक है, ये हो सकेगा। ऐसे। हाँ भाई सावन, हाँ भाई कुछ मिला? नो सर, कुछ भी नहीं मिला, पूरा घर छान मारा। जब तक कुछ मिले ना जी सर। इनको कुछ नहीं कहना। जी सर। ठीक है? ठीक है सर। मैडम कमल, आप इस इलाके से पता करें, मैं आगे वाले इलाके से पता करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपकी शॉप पे सिगरेट वगैरह मिलते हैं? सिगरेट पीती है? फिर तो सिगार भी मिलते होंगे। मैडम आप कहाँ पर रह रही हैं? यहाँ कोई महंगी सिगरेट नहीं पीता तो आप सिंगार की बात कर रही हैं। आप जाके किसी बड़े शहर में जाके पता करें, वहीं से सिंगार मिल जाएगा, यहाँ से नहीं मिलेगा आपको सिंगार कभी भी। फिर भी गौर करें, शायद आपने ये किसी आदमी को इधर से शॉप पे उधर से पीछे देखा हो या यहाँ पर कहीं देखा हो। मैडम मैं आपको कह तो रहा हूँ, यहाँ से सिंगार कोई नहीं मिलता। थैंक यू। इधर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके पास कौन सी कंपनी के सिगरेट होते हैं? सिगरेट कंपनी का बहुत सारे कंपनी के हैं। तो फिर ये भी आपके पास होती है? नहीं, यहाँ पे कोई सिगार पीता ही नहीं, यहाँ कोई महंगी सिगरेट भी नहीं पीता। ये सिगार आपको हमारे दुकान तक क्या पूरे इलाके से कहीं से नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू। तुम ये बताओ कि सेठ की बेटी का कत्ल क्यों किया? सर मैं ऐसा क्यों करूंगा, जबकि शेख साहब हमारी सोच से ज्यादा हमारी मदद करते हैं। वो तो हमारी बेटियों की जगह है, मैं तो उसे बहुत प्यार करता था। सर जी, मैं बुरा ऐसा क्यों करूंगा? सर ये दांतों के हुक्म है, बातों से नहीं मानेंगे। सर सिर्फ 2 मिनट मुझे दें, मैं इनको ड्राइंग रूम की ऐसी सैर करवाऊंगा, इनकी ऐसी खातिर मदारत करूंगा, 2 मिनट में आपको यहाँ पे रिपोर्ट मिल जाएगी। तारिक साहब देखिए, जब तक हमें कोई सबूत नहीं मिलता अभी इनको आजाद रहने दो, घूमने दो। सबूत ले फिर देखें कि इनका क्या हशर करते हो। सर यही सबूत मैं इन्हीं के मुंह से बुलवाऊंगा, सिर्फ आप मुझे 2 मिनट दे दें बस। सामन जी सर। आप जफर को कॉल लगाओ जी। और उसे बोलो कि नासिर और जबान को लेकर ऑफिस पे पहुंचे। जी जफर साहब, नासिर और जबान को ऑफिस लेके आए। सर जी रिपोर्ट आ गई है, मगर अफसोस की बात है इस पे सिगार पर हमें कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिले। तकरीबन जूता जो है सर वो है 10 से 12 साइज का बताया है उन्होंने। सर जी, हाँ जी, आ गए हो आप? जी सर। नासिर तुम्हारे जूते का साइज क्या है? जी आपने जूता खरीद के देना है जी। खरीद देना जी ना। सर जी मेरे जूते का नंबर 8 नंबर है। और जबान आपके जूते का क्या साइज है? सर मेरे जूते का साइज 9.5 नंबर है। ये 12.5 वाला क्या चक्कर है? सर मेरा पैर ही इतना है, तो सर वो लाजमी मैंने जो साइज है वही बता रहा है।
नासिर मियाँ, अब पैसे कब दोगे? इतना उधार ही दूंगा मैं आपको। फैसल भाई पैसे मिल जाएंगे, मैं कोई घर छोड़ के भागा थोड़ी जा रहा हूँ। मिल जाएंगे, तनख्वाह मिलने दो, पैसे आपको दे देंगे। फैसल भाई किस चीज के पैसे मैं दे देता हूँ। फैसल भाई 300 है इनका। कोई मसला नहीं, मैं दे दूँ। 300 रुपया ऐसी कोई बात नहीं, 300 रुपये इतनी बड़ी रकम भी नहीं है। ये ले, 1 2 ये ले बर्बाद। कोई मसला नहीं, चलो। आपने नासिर से किस चीज के पैसे लिए हैं? तू कौन होता है पूछा वाला? तू मामा लग रहा है? चल परे जा। सर जी मुझे लगता है इनको हमारा तारुफ कराना ही पड़ेगा। ठीक है। सीआईडी सर जी बताएं, ये किस सिलसिले में आया था नासिर? सर मैं अभी बताता हूँ, अभी मैं खाता लेके बताता हूँ। ठीक है, जल्दी करो। सर ये है, ये 800 रुपए की सिंगार लेके गया था। सिंगार 500 दे गया था वो, 300 रुपए बकाया था जो वो अभी दे के गया। सर जी हमारा शक पक्का ही निकला। हेलो सर जी, कातिल का पता लग गया है। हाँ ठीक है, ऐसा करें आप नासिर और उसका वालिद इस साइड पे अभी भी गया है, उसका पीछा करो, हम अभी आते हैं। ठीक है जी। बाबा जी उठो। उस वक्त तो कह रहे थे कि मेरा बेटा कातिल नहीं है, हमारे पास सारे सबूत है। मेरे बेटे ने कत्ल किया है? जी हाँ, तुम्हारे बेटे नासिर ने सेठ अकरम की बेटी का कत्ल कर दिया है। साहब जी इसको भी उड़ा देते हैं और नासिर को भी देख लेते हैं। मेरे बेटे ने कत्ल किया है? सर जी ये तो मर गया। अभी पकड़ा गया है। वाह जी वाह। दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया। ले चलो, दफ्तर में ले चलो, चलो चलो। अच्छा चल गया।
नासिर, ये बताओ सेठ अकरम की बेटी का कत्ल क्यों किया? जी सर, मैं बताता हूँ मैंने ये कत्ल क्यों किया। नासिर पता नहीं कहाँ मर गया आज। नासिर, जी बीबी जी। तुम्हें पता नहीं कहाँ मर गए थे? ये मेरी चाय का टाइम है, कहाँ थे तुम? बीबी जी, वो मेरे अब्बू जान की तबीयत ज्यादा खराब थी, अस्पताल गया हुआ था उनको लेकर। तो आपके अब्बू कहीं मर तो नहीं गए? अभी तो जिंदा है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि चाय का टाइम है, तुम्हें ड्यूटी पे मौजूद होना चाहिए। बीबी जी, आप जानते हैं ये क्या बात कर रही हैं? वो मेरे वालिद हैं, आप कैसी बातें कर रही हैं? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मुझसे जबान लगाओगे? अब तुम्हारे बाप दादा भी सब हमारे नौकर थे और तुम भी हमारे नौकर हो और हमेशा रहोगे। मैडम, हमने पैसों की खातिर अपना वक्त बेचे है, अपनी इज्जत नहीं। आइंदा तुमने मुझसे जबान लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें आमिर, किधर हो? जल्दी आओ मेरे पास घर। हाँ नासिर, क्या तो है? बस यार काम था थोड़ा सा। इमरजेंसी फोन किया, क्या तो था? बैठ के बात करते हैं। चलिए। हाँ आप बता, क्या तो है? हर मसले का हल इस मोबाइल के अंदर है, आपने परेशान है। ठीक है यार आमिर, बात तो तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन मुझे इस चीज का डर है कहीं हम इस प्लान में फंस ना जाएं यार। अब मैं जा रहा हूँ, जो भी प्लान किया है ना उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से करना, ठीक है? ठीक है। फैसला भाई, फैसला भाई क्या हाल? ठीक है, मेरा काम हो गया। जी फैसल भाई, कितने पैसे? 800 रुपये। 800 रुपये, चलिए ये लीजिए। बाकी पैसा फैसल भाई तनख्वाह मिलेगी फिर मैं आपको दूंगा। चलो खाते में लिख दो। हाँ, खाते में लिख दें फिर आपको दूंगा। शुक्रिया फैसल भाई। मेरे पास खाते में लिख दो पैसे। ए बीबी जी, आज भौंक जो भौंकना है, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। उस दिन तो बड़ा भौंक रही थी तू, अब भौंक। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ।
नासिर, कुछ याद आया? मैंने कहा था ना कि मैं ऑफिसर थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का हूँ। बताइए, चोरी क्यों की तुझे? बताता हूँ, ये अकेले बंदे का काम तो नहीं है, और कौन कौन तेरे साथ है? सभी ने साथ एक दोस्त मेरा और भी है सर, आमिर उसका नाम सर। तारिक, उसको भी लेकर आओ। निकाल के दे रहा उसको भी सर। सर, ये आमिर के घर से कैश मिला है और आमिर भाग गया, सर दफन जो है पीछे गए। अकरम साहब, आखिरकार आपकी बेटी का कातिल मिल ही गया। कातिल मिल गया है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है मेरे बेटी का कातिल? अकरम साहब, जिसकी आप बहुत ज्यादा हिमायत कर रहे थे, ज्यादा तरफदारियां कर रहे थे, वही आपकी बेटी का कातिल निकला है। कौन है? मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बताए। आपका अपना मुलाजिम नासिर, उसी ने आपकी बेटी का खून किया है। नासिर ने मेरी बेटी को कत्ल किया? सोच भी नहीं सकता था, जिसको मैंने अपने हाथों में पाला है वही मेरी सगी बेटी का कातिल निकलेगा। सोचा तो हमने भी नहीं था अकरम साहब, लेकिन सारे सबूत उसी के खिलाफ ही गए हैं। और उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरा तो बस नहीं चलता। मैं अभी जाके, मेरे दिल चाहता मैं उसको अभी जाके उसका गला दबा दूं। आपने कुछ नहीं करना, आप उसको सजा कानून देगा। आप बताएं कि आपको हमारा चैनल और हमारे चैनल पे रिकॉर्ड की जाने वाली वीडियोस, ड्रामास, मूवीज कैसी लगी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक हमारे लिए भी और आपके लिए भी।